हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी लौकी की सब्ज़ी। कद्दू यकीन करें इतना फ़ायदेमंद होता है और वैसे भी सुन्नत रसूल है। तो इस रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि जो लोग कद्दू नहीं खाते वो ये हलवा ट्राई करें, इंशाल्लाह से उन्हें कद्दू भी पसंद आ जाएगा और हलवा तो आप उन्हें बड़ा ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो कद्दू जो है वो ठंडा होता है और जो है मेदे जिगर के पेशेंट जिनको कोई प्रॉब्लम हो, गर्मी की मसाने में गर्मी हो, तो वो अगर वैसे कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं तो उन्हें यही रेकमेंड करूँगी कि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो कद्दू है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन कद्दू है। कद्दू के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। कद्दू सेहत के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। कद्दू का सालन खाने से आपके मेदे जिगर में गर्मी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जी 2 अदद कद्दू लिए। इन कद्दूओं को हमने पील ऑफ कर लेना है, अच्छे से पील ऑफ करना है। कद्दू साइज़ में बड़े हैं, आपके पास जो भी कद्दू हो, जिस साइज़ में भी हो, एक लंबाई में होती है किस्म लौकी की और ये दूसरी किस्म है कद्दू की, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन्हें पील ऑफ कर लेना है। बड़ी आसानी के साथ इन्हें पील ऑफ करके हम पानी में वॉश कर लेंगे। वॉश करने से ये होगा कि कद्दू को अगर हम ऐसे रख देंगे तो कद्दू काला हो जाएगा। तो वॉश करने से ही बिल्कुल अपने ये रियल कलर में ही रहेगा। तो इसे हम सेपरेट कर देंगे और दूसरा कद्दू जो है उसको भी हमने इसी तरीके से वॉश कर लेना है। दोनों को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम कद्दू की कटिंग कर लेंगे। ये वीडियो मैं आपको स्टार्ट से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट पे कुकिंग कर रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से इसकी कटिंग की हुई है या किस तरीके से इन्होंने कद्दूकश किया हुआ है। तो ये देखिए इसके अंदर जो बीज है ना वो हमने निकाल लेने हैं, क्योंकि कद्दू में हमें बीज बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर बिल्कुल सॉफ्ट बीज हों, बिल्कुल छोटे छोटे हों और नज़र ना इतने आ रहे हों तो वो चल सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के बीज हों, थोड़े से बड़े हो चुके हों, तो उन सारे बीज को हमने निकाल लेना है। बीज के साथ जो है वो कद्दू आपका अच्छा नहीं पकेगा। ये अंदर वाला सारा जो बीज वाला जो पार्ट है वो हमने निकाल कर लेंगे, लैदा कर देंगे। इसी तरीके से दोनों कद्दू जो है वो हमने साफ़ कर लेने हैं। पहले हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, फिर इनको साफ़ कर लेना है। जो भी अंदर बीज है उसे हमने आराम से उन्हें निकाल के साइड पे रख देना है। अब जो बीज हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपके नरम बीज हैं कद्दू के तो आप उनसे दाल कद्दू भी बना सकते हैं, ज़ाया नहीं जाएंगे। तो इनको हमने कद्दूकश कर लेना है। अब कद्दूकश करने के बाद जी हमने पैन में घी ऐड कर देंगे, चढ़ा दिया है। तो घी ऐड करने के बाद जैसे ही ऑयल आप यूज़ करते हैं, आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप करते हैं, आपने उसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है और उसके बाद हमने इसमें सब्ज़ इलायचियाँ 2 से 3 अदद ऐड कर लेनी है। कद्दू तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो ये थोड़ी सी कड़कड़ाने के बाद हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे। अब कद्दू का हमने पानी बिल्कुल भी नहीं निकाला, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये देखिए पानी समेत जो है इस टाइम ये बहुत ज़्यादा जूसी कद्दू है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है। कद्दू के अंदर जो है अपना पानी है, इसे हमने निकालना नहीं है। इसे कद्दूकश करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने ये स्टेप फॉलो करना है कि इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है। इसके अंदर हमने अभी कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। अब इसे थोड़ी देर के लिए चमचा चलाने के बाद इसके ऊपर लिड दें और इसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो अभी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल हो या देसी घी जो भी हो वो आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। जितनी आपने कद्दू लेना है उतना उस हिसाब से आपने घी लेना है। तो ये देखिए हमने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाया। तो अब इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है और कद्दू के अंदर जो पानी है वो हमने ड्राई भी करना है। इसे हमने मीडियम टू लो आंच पे ड्राई कर लेना है। अभी ये 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। 4 से 5 मिनट बाद हमने चेक किया तो जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था और आप देख सकते हैं कि जो घी है वो सेपरेट हो चुका है कद्दू से। ये बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है। इसे हम 1 से 2 मिनट तक मज़ीद ड्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो हमने बिल्कुल पानी ड्राई कर लिया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इस टाइम पे आगे कद्दू जो है वो तकरीबन 30 से 40% तक कुक भी हो चुका है अपने ही पानी के साथ। अब हम इसमें तकरीबन
आधा किलो के करीब दूध ऐड कर देंगे। 3 पाव या आधा किलो के करीब आपने दूध इसमें ऐड कर देना है। तो जो मैंने दूध ऐड किया है ये आधा किलो दूध है। अगर हम इसका जो पानी था कद्दू का उसके अंदर दूध ऐड करते तो दूध ने फ़ौरन से फट जाना था, इसलिए पहले हमने उसका पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है ताकि दूध फटे ना और बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार हलवा तैयार हो। तो अब हमने आंच मीडियम टू लो ही रखनी है और इसे कवर कर देना है। 10 से 12 मिनट तक हमने इसे कवर करके रखा और ये देखें ज़रा, जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। अब बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें दूध रह गया है। इस टाइम पे आके आपने बिल्कुल चीनी ऐड कर देनी है। ये स्टेप आपने फॉलो करना है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, अक्सर चीनी तब ऐड करते हैं जब बिल्कुल बुनाई हो चुकी होती है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। इस टाइम पे आके अगर चीनी ऐड करेंगे तो अभी पानी छोड़ेगी, तो फिर इसकी बुनाई ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ा है और इसमें हमने ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना है। हमने ग्रीन फूड कलर ऐड किया, इससे ये है ज़रा कलर और ज़्यादा यूनिक और अच्छा सा हो जाता है। ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, ऐड कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि टेस्ट और फ्लेवर एक ही है। जो कलर डालने से टेस्ट बनता नहीं है ना बिगड़ता है, क्योंकि कलर जो है वो उसका मकसद तो सिर्फ एक कलर लाना है। कद्दू इस तरीके से अगर आप कद्दू बनाएंगे तो इतना मज़ेदार बनेगा कि आप इसे दोबारा लाजमी बनाएंगे। तो अब हमने तकरीबन आंच को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। थोड़ी सी हाई फ्लेम हम कर देंगे और उस पर हमने इसे अच्छे से कुक करना है और साइडों से भी उतारते जाना है और इसकी बुनाई हमने अब कर लेनी है। बुनाई करते वक्त चीनी ऐड करने के बाद आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि जो कद्दू है वो कहीं से भी लगे ना। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि साइडों पे हमें घी नज़र आ रहा है। तो इस टाइम पे हमने 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी का ऐड कर देना है। ये हलवा और सिल्की और स्मूथ लगेगा जब इस टाइम पे आके हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे और इसका फ्लेवर भी यकीन करें इतना इन्हेंस हो जाएगा। कद्दू के तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसमें देसी घी हो तो यकीन करें इसकी अफादियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब बुनाई पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी बुनाई करते हैं। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत भी पानी हुआ तो आपको हलवा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें कच्चा कच्चा सा जायका आएगा। तो बेहतर ये है कि आपने सब्र करना है। तकरीबन 45 या 35 मिनट्स लगते हैं ये हलवा बनाने में। मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट टाइम बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी ये 10 मिनट में बन जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यकीन करें फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है और बड़ा ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ये तो आप खुद ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हों तो। अगर आपने ऊपर भी डालने हैं गार्निशिंग के लिए तो वो भी बेस्ट हैं। इसके अंदर भी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। अल्लाह पाक अगर आप मेरे चैनल में बरकतें डालें। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला मुश्किलात से बचाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।